नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं आओ बदले हम और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। और आज आओ बदले हम में लेंगे राजस्थान के विधायक जो जमीन पर कितना काम करता है, ये देखने की जरूरत है। कितना बदलाव उन्होंने सिर्फ राजनीति ही नहीं, उसके अलावा यकीनन इस कोरोना काल में जो हमारे विधायक बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो जनता के बीच उतरकर काम कर रहे हैं, वो देखने वाली बात होगी। और आज हमारे साथ जोधपुर से और कोटा से विधायक मौजूद रहेंगे, आपको बता दें। लेकिन इसमें ये खास बात होगी कि इन विधायक ने, इन एमएलए जी ने कितना काम करवाया। मिलिए, सीधा स्वागत करते हैं जीजी माँ के नाम से सूर्यकांता जी, आप हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत। जीजी माँ को पहले प्रणाम, नमस्कार, क्योंकि 3 बार विधायक रह चुकी है और जनता की इतनी बड़ी पसंद है कि हर बार जीजी माँ को ही चुनना पसंद करते हैं। जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन रही हूँ जी, बहुत स्वागत। और दूसरा अगर मैं कहूंगी, नारायण जी हमारे साथ, मीणा साहब भी मौजूद है यहाँ पर, बहुत बहुत स्वागत है कोटा से। लेकिन सर, सीधा सवाल मैं आपसे करूंगी, उसके बाद आपके पास आऊंगी। क्या हम अगर कोरोना काल की यहाँ पर बात करें, आप तो कई पदों पर रह चुके हैं, लेकिन क्या इस बार जिस पद पर हैं आप, विधायक पद पर हैं, साथ ही जनता की जो कहीं ना कहीं समस्या है वो आपको ही सुलझानी है, ये भी आपको मालूम है। लेकिन इस बीच जो कोरोना आया, जनता भूखी ना रहे आपके क्षेत्र में, किसी के घर चूल्हा ना जले, इस बात का ध्यान रखना है कि 2 वक्त का गुजारा भी उनके घर पहुंचे, कोई बेरोजगारी की वजह से किसी की जान ना चली जाए। कितना कठिन था और क्या क्या काम जो है आपने करवाए हैं? देखिए मैडम, ये बहुत गंभीर, जिसको हम कहते हैं कि ये भयावह स्थिति है कोरोना की। इस आज के पहले, अभी इस समय के पहले भारत सरकार, लाल बुखार आया, भारत सरकार ने उसको कंट्रोल किया, स्टेट्स के ऊपर नहीं छोड़ा। चेचक के मामले में चेचक अनुकूल राष्ट्रीय स्तर पे चला, ट्यूबरक्लोसिस राष्ट्रीय स्तर पे चला। तो ये कोरोना को केंद्र सरकार ने स्टेट्स के ऊपर क्यों छोड़ दिया, ये बहुत त्रासदी है। हालांकि राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने कोविड ग्रसित होते हुए भी अभी भी उन्होंने जो काम किया है उसकी तारीफ की जानी चाहिए। और ये तारीफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो अपोजिशन पार्टी, वो भी कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकली एक दूसरे का विरोध करें, हम कोरोना काल में भी अपनी जान को जोखिम में डाल करके, मैं 5वीं दफा विधायक हूँ, सांसद भी रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्रूशियल पीरियड हमने नहीं देखा। हमने जहाँ जैसे है आपके हॉस्पिटल्स के सारा ध्यान रखा, वैक्सीन्स का ध्यान रखा, किट्स बांटे, तो विधायक ये काम करे और विधायकों ने अपने विधायक कोष का पैसा दिया। लेकिन सांसदों ने कोई पैसा सांसद कोष का कोरोना काल में नहीं दिया, केवल प्रचार किया गया कि भारत सरकार ही कर रही है। देखिए, सरकारी पैसा है, ये एक सैद्धांतिक बात हमें मानना पड़ेगा। सरकारी पैसा किसी पार्टी का नहीं है, वह जनता के आम टैक्स का पैसा है। मैं बटन लगाता हूँ, इसका भी टैक्स है, बालों में तेल डालता हूँ, इसका भी टैक्स है। उस टैक्स के पैसे पे राजनीति हिंदुस्तान में हो रही है। ये बहुत तकलीफ की बात है। हमने एम्बुलेंस दी, एक्सरे मशीनें दी, सोनोग्राफी मशीनें देने की बात कर रहे हैं, और सभी तरह के उपकरण जो हॉस्पिटल्स में नहीं थे वो हमने दिए। ठीक है, व्यवस्था में कई सरकारी कर्मचारी से त्रुटि हुई होगी, लेकिन राजस्थान दूसरे प्रदेशों से ज़्यादा बेटर स्थिति में है, ये सभी ध्यान रख रहे हैं। मैं आम जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खुद भूखे सो जाए, हमारा पड़ोसी भूखा नहीं सोना चाहिए। सरकार से ज़्यादा आम आदमी ने इसको ध्यान में रखा। यही कारण है कि कोरोना के टफ से टफ पीरियड से भी हम उबर चुके हैं, और जिस प्रकार से जो स्थितियाँ बनती जा रही है उसके लिए हम धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे बड़ा जो त्रासदी झेलने पड़े, किसान को झेलना पड़ा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चल रही है, किसान खेत में जाता है तो पुलिस उसको परेशान करती है। खेत में जाते किसान के पुलिस का डंडा पड़ता है। 3-3 हजार आदमी, 2-2 हजार आदमी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। सीएफ सेल चलती रही, किसान खेत में फसल काटता नहीं रहा। तो ये जो बड़े आदमियों का ध्यान रखा गया है प्रशासन के द्वारा, वो नहीं रखा जाना चाहिए था। ध्यान उसका रखा जाना चाहिए था, गरीब दैनिक मजदूरी कैसे करे, गरीब को दैनिक आवश्यकता का सामान कैसे आए, ये सारी बातें देखिए। लेकिन कुल मिलाकर के ग्रामीण जनता को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कोरोना को भगाने में बहुत बड़ा योगदान दिया।
बिना किसी दवा के, बिना किसी सहयोग के उन्होंने उन्मत्त हवा में, शुद्ध हवा में जी करके कोरोना से जो संघर्ष किया है किसान ने, आम किसान ने, गरीब ने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए, आप तो कोटा बूंदी की लोकसभा से सांसद भी रह चुके हैं, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से मालूम है। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि अब हमें राजनीति ना करके ये देखना है कि तीसरी लहर भी आने को है, क्योंकि बाहर कहा जा रहा है कि ये बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जीजी माँ को ले लेते हैं। नाम आप सुनकर कहेंगे कि सूर्यकांता व्यास जी को लोग जीजी माँ क्यों कहते हैं, पहले तो उनसे ही जान लेते हैं। आपको ज़्यादातर क्षेत्र में लोग जीजी के नाम से क्यों जानते हैं? जी सूर्यकांता जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही जी, तो सवाल का जवाब दीजिए कि ज्यादातर या पूरा क्षेत्र आपको जीजी के नाम से ही क्यों जानता है? जीजी बड़े प्यार से कहते हैं, जीजी कहते हैं। हाँ। जीजी सबकी जीजी है। अच्छा, सबकी जीजी हूँ। अच्छा, सबकी सब जीजी है। जीजी कहते हैं। अच्छा, आप इतना मुस्कुरा के जवाब दे रही हैं, यकीनन आप सबकी ही जीजी है। फिलहाल हमें तो आप ये बताइएगा। मेरी तो दीदी है ही है। अच्छा, आपकी? हाँ, मेरी तो दीदी है। मैं तो दीदी के घर पे चाय पियाया, दीदी के घर पे नाश्ता किया, दीदी ने प्यार से मेरे सिर पे हाथ फेर दिया, मेरी दीदी है। क्या बात है, सांसद साहब भी देखिए आज भी गुणगान कर रहे हैं आपके एक प्याली चाय का। तो जीजी माँ इतना मुस्कुरा के आप एक प्याली किसी को चाय जरूर पिलाती हैं, उसका गुणगान टीवी पर बैठकर भी नहीं भूले हैं आज, आपको बता दें। लेकिन यहाँ सवाल आपसे ये भी होगा कि प्यार से जीजी माँ को लोग जीजी बुलाते हैं, उन जीजी ने जनता के लिए कितना काम किया इस कोरोना काल में? मैं देख रही हूँ जनता को खाद्य सामग्री देना हो, अस्पतालों का अगर कोई चीज़ें हैं वो पूरी करवानी हो, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कोरोना में रही है जीजी वो पूरी नहीं हुई है। आपको नहीं लगता कि उन पर और ध्यान देना चाहिए? कोरोना काल के अंदर हमने बढ़ चढ़ करके सारे ना काम किया है, हमारी टीम ने काम किया है, हमने काम किया है, जोर शोर से काम किया है। हर घर में, इतनी मेरे क्षेत्र के अंदर कच्ची बस्ती है, हर कच्ची बस्ती के अंदर किसी को ऐसा नहीं लगा कि उसके घर में चूल्हा नहीं जलाओ। उनको सामान पहुंचाया, किट पहुंचवाया, उनको सूखी सब्जियां पहुंचवाई, जो चाहिए वो चीज दी। हॉस्पिटल के अंदर भी सारी व्यवस्था की, जो डॉक्टर्स ने मांगा वो सारा दिया एमएलए लैट से। एमएलए लैट की कोई भी चीज ऐसी नहीं रही जो हमने नहीं दी है, हमने सबको दिया है, हमने सारी व्यवस्था की है। मध्यम श्रेणी के लोग हैं उनके यहाँ भी हमने सब चीज पहुंचाई है, सारी व्यवस्था की है। और ज्यादा से ज्यादा काम ये किया है हमने कि जो कच्ची बस्ती होती है, जो मजदूर लोग होते हैं, जिनके वास्तव में ऐसी स्थिति है कि चूल्हा लगाने की भी स्थिति नहीं है, उनके घर बैठे सारा सामान पहुंचवाया है, सूखा सामान, यहाँ तक के सब्जी तक पहुंचवाई है कि भाई जरूरत हो तो। इतना ये कोरोना के अंदर कैसी स्थिति है, हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं, हॉस्पिटल के अंदर दवाएं नहीं, तो हमने मुख्यमंत्री जी से बात करके सारी व्यवस्था की है। हमने दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से तक बात की है और सारी प्रधानमंत्री जी ने सारी व्यवस्था की है। इस कोरोना काल के अंदर ऐसी स्थिति के अंदर प्रधानमंत्री ने क्या व्यवस्था की है, मैं जितनी कहूँ उतना कम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो व्यवस्था की है जनता के लिए, पूरे देश के लिए सोचा है उन्होंने, पूरे भारत के लिए सोचा है। भारत ऐसा प्रधानमंत्री ना हुआ ना होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगी कि आप निश्चिंत रहे, एमएलए लैट की कोई कमी नहीं रहेगी। और हमने इस व्यवस्था के अंदर, इस उम्र के अंदर भी मैं घर घर जाकर के मिली हूँ लोगों से, कॉलोनियों में गई हूँ, सबसे बातचीत की हूँ। किसी को भी कोई भी जरूरत हुई है तो हर समय हम तैयार रहे, हमारी टीम तैयार रही, हम सारे मिल करके काम किए, हमारे कार्यकर्ताओं ने काम किए। और अभी राम नारायण जी ये कह रहे थे, सांसद, यहाँ का सांसद मंत्री है, उन्होंने भी एक वार्ड भी खोला है, तैयार किया कोविड के लिए। खूब सारी व्यवस्था में अच्छी कर रहे हैं, हम तो भाग दौड़ खूब कर रहे हैं, किसी को भी तकलीफ नहीं आने दे रहे हैं, ऐसी व्यवस्था की है। ये मैं आपको बताना चाहूंगी, कोई भी इतनी कच्ची बस्ती है, भील बस्ती है, सरगरा बस्ती है, दुनिया भर की बस्ती है, तो सबके अंदर हमारे लोग। तो
जिस प्रकार से बेड बढ़ रहे हैं, जिस जी। प्रकार से ट्रेंड किया जा रहा है, जिस प्रकार से माहौल किया जा रहा है, जिस प्रकार से क्योंकि गैस की कमी नहीं आए, हाँ। जो खामियां रह गई थी दूसरी लहर में, उन खामियों को पूरी करना, ये तीसरी लहर में। और सबसे बड़ा जो खतरा महसूस होता है, मैं विशेषज्ञ कहते हैं कि इसमें बच्चों के ऊपर असर करेगा है तीसरी लहर। उस तीसरी लहर में बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जो सब मिलकर के, राजस्थान में बहुत अच्छा एक माहौल है। किसी भी पार्टी का विधायक हो, वो अपना विधायक कोष को सही ढंग से ऊपर के इंस्ट्रक्शंस पे पूरे विधायक कोष को खर्च कर रहे हैं, बामा साहब के जरिए खर्च कर रहे हैं, खुद भी हम तनख्वाह दे रहे हैं। जी। तो हम सब मिलकर के, आम ठीक है। जनता मिलकर के, सब मिलकर के इस लहर से जूझने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पे राजस्थान इससे उभरेगा, इस लहर का कम असर होगा और हमारे बच्चों का भविष्य सुधार सकेंगे, बिल्कुल। हम मजबूत बन सकेंगे। इसी भावना के साथ हम सब काम मिलके काम कर रहे हैं। चलिए आओ जी, बदले राधिका। हम में इसी भावना के साथ आज हमारे साथ जोधपुर से सूर्यकांता जी हमारे साथी, जिन्होंने जनहित की बात की, समाज की सुरक्षा को लेकर, तीसरी लहर को लेकर तमाम वो कार्य कर रही हैं, ताकि आने वाले समय में हमें जो कोरोना में हमने जिसकी लड़ाई लड़ी है, उस हिसाब से फिर से हमें ऐसी लड़ाई ना लड़नी पड़े। और वही बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी रामनारायण जी, तमाम काम कर रहे हैं और भी करते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आओ बदले हम में आज हमारे साथ राजस्थान के 2 विधायक जो पूर्व सांसद भी हैं और साथ ही साथ तीसरी लहर को लेकर राजस्थान के ग्रामीण इलाकों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। सांसद जी किस तरह से काम कर रहे हैं, विधायक जी किस तरह से काम कर रहे हैं और तीसरी लहर को लेकर कैसी तैयारियां हैं, ये बहुत जरूरी है सुनिश्चित करना कि आने वाले समय में हम तैयार हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया के साथ आओ बदले हम में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।